मेरे दादाजी को छोड़ दो, इन्होंने कुछ नहीं किया है। चुप रह, आज तुझे और तेरे दादाजी को सबक सिखाऊंगा। जज साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। हाँ हाँ, अभी माफ करता हूँ। रुक जरा, बोलो बेटा, इस पुलिस वाले के साथ क्या करना है? जज साहब, मुझे इस पुलिस वाले को थप्पड़ मारना है। जब एक 12 साल की लड़की को पता चला कि जिसे वह दादाजी समझती थी वह उसका पिता नहीं और जो उसे भीख मांगने पर मजबूर कर रहे थे वही उसके असली माता पिता निकले। यह कहानी है एक बाज, एक नदी और 10 साल के इंतजार की। पहाड़ों की तलहटी में बसी एक छोटी सी झोपड़ी में 12 वर्षीय निधि की सुबह अंधेरे में ही शुरू हो जाती थी। रात के 4 बजे जब पूरा गांव सोया होता तब निधि की आंख खुल जाती और वह चुपचाप उठती, अपनी फटी पुरानी साड़ी ठीक करती और नदी की ओर चल पड़ती। ठंडी हवाएं उसके चेहरे को काटती थीं, लेकिन उसे परवाह नहीं थी क्योंकि उसे अपने बीमार दादाजी के लिए पानी लाना था। नदी से 2-3 बाल्टी पानी लाने में उसे लगभग 1 घंटा लग जाता क्योंकि नदी झोपड़ी से काफी दूर थी और पहाड़ी रास्ते पर चलना आसान नहीं था। 5 बजे तक वह वापस लौट आती। मछुआरा संतोष बिस्तर पर लेटे लेटे उसे देखते रहते और उनकी आंखों में आंसू आ जाते। वे सोचते कि इतनी छोटी बच्ची इतनी जिम्मेदारी उठा रही है और मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन निधि हमेशा मुस्कुराती रहती और कहती कि दादाजी आप चिंता मत करो, आप जल्दी ठीक हो जाओगे। देखना अम्मा की दवाई काम कर रही है। असल में हुआ कुछ ऐसा था कि जो मछुआरा संतोष है वह बीमार पड़ गया था और बीमारी की वजह से वह मछली नहीं पकड़ पा रहा था जिससे उनका घर चला था। अब लड़की मांग मांग कर अपना गुजारा चला रही थी। 2 रोटी पड़ोस से मांग लाती थी और दोनों खा लेते थे। गाँव के लोग निधि को देखकर हैरान होते और आपस में बातें करते। कोई कहता कि इतनी छोटी उम्र में इतनी समझदारी, यह लड़की कोई साधारण नहीं है। कोई कहता कि इस बच्ची में कुछ खास बात है, देखो कैसे अपने बूढ़े दादाजी की सेवा कर रही है। कोई कहता कि पता नहीं इसके असली माता पिता कौन है, लेकिन उन्होंने एक हीरा खो दिया है। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह साधारण सी दिखने वाली लड़की जो फटे पुराने कपड़े पहनती है वह असल में शहर के सबसे सम्मानित न्यायाधीश जज नरेश मेहता की इकलौती और लाडली बेटी है, जिस बेटी को जज नरेश मेहता पिछले 10 वर्षों से तलाश रहे हैं। इस सब के पीछे एक पुरानी कहानी छिपी हुई थी जो 10 साल पहले शुरू हुई थी। 10 साल पहले की बात है जब जज नरेश मेहता और उनकी पत्नी करती और उनकी प्यारी बेटी 2 साल की निधि पहाड़ों पर घूमने के लिए गए थे। जज नरेश मेहता और कीर्ति मेहता उसकी तस्वीरें खींचते रहते और वे सोच रहे थे कि यह समय उनके जीवन का सबसे खूबसूरत समय है। 3 दिन बीत गए और चौथे दिन उन्होंने एक खास जगह पर जाने का फैसला किया जो एक ऊंची चट्टान थी जहाँ से पूरी घाटी का नजारा दिखता था। उन्होंने सुबह जल्दी तैयार हो गए और वहाँ पहुँच गए। चट्टान पर कुछ और पर्यटक भी थे लेकिन ज्यादा भीड़ नहीं थी। जज नरेश मेहता और कीर्ति मेहता ने निधि को एक सुरक्षित चट्टान पर बिठाया और उन्होंने कहा कि बेटा तुम यहीं बैठो, हम थोड़ा आगे जाकर नजारा देखते हैं और फिर तुम्हारी तस्वीर खींचेंगे। निधि ने कहा कि ठीक है पापा और वह चट्टान पर बैठ गई और अपनी गुड़िया से खेलने लगी। जज नरेश मेहता और कीर्ति मेहता कुछ कदम आगे बढ़े और घाटी का नजारा देखने लगे। लेकिन अगले कुछ पलों में जो हुआ वह उनकी जिंदगी बदल गया। अचानक आसमान से एक विशाल बाज नीचे आया जिसके पंख चौड़े थे, चोंच तेज थी और उसकी आंखें शिकार की तलाश में थीं। बाज ने निधि को देखा जो बहुत छोटी और कमजोर लग रही थी और बाज ने सोचा कि यह उसका आसान शिकार है। एक पल में बाज ने झपट्टा मारा, निधि को अपने पंजों में दबोचा और ऊपर उड़ने लगा। निधि चीख उठी कि पापा मम्मा, लेकिन बाज उसे लेकर आसमान में ऊंचा उड़ने लगा। कीर्ति मेहता ने अचानक निधि की चीख सुनी और वे तुरंत पीछे मुड़ी और जो देखा उससे उनका दिल बैठ गया। चट्टान खाली थी, निधि नहीं थी। कीर्ति मेहता की चीख निकल गई कि निधि निधि कहाँ है। जज नरेश मेहता भी तुरंत पीछे मुड़े और उन्होंने देखा कि आसमान में एक बाज उड़ रहा है और उसके पंजों में कुछ है। जज नरेश मेहता का दिल डूब गया और वे चीखे कि निधि नहीं, लेकिन बाज दूर जा चुका था। जज नरेश मेहता दौड़े, कीर्ति मेहता दौड़ी, लेकिन बाज तो आसमान में उड़ रहा था और वे बेबस थे। आसपास के लोग भी इकट्ठे हो गए और किसी ने कहा कि बाज बच्ची को ले गया। जज नरेश मेहता ने तुरंत पास में तैनात गार्ड को बुलाया और गार्ड ने कहा कि साहब ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन बाज बच्ची को जंगल में कहीं भी ले जा सकता है। यह इलाका बहुत घना है, रात होने वाली है, अंधेरे में खोजना नामुमकिन है, हमें सुबह तक इंतजार करना होगा। जज नरेश मेहता गुस्से में बोले कि नहीं, अभी खोजना शुरू करो, मेरी बेटी खतरे में है। जज नरेश मेहता और कीर्ति मेहता रात भर नहीं सोए। वे रोते रहे और उम्मीद करते रहे कि उनकी बेटी सुरक्षित होगी। लेकिन धीरे धीरे दिन बीतते गए, महीना गुजर गया। जज नरेश मेहता ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन बच्ची का कुछ पता नहीं चला। उधर जिस दिन बाज निधि को उठाकर ले गया था उस दिन बाज निधि को लेकर जंगल के बीच से गुजर रहा था, लेकिन निधि हिल रही थी, चीख रही थी, जिसकी वजह से बाज का संतुलन बिगड़ गया। बाज ने निधि को छोड़ दिया और निधि नीचे गिरी और सीधे एक नदी में जा गिरी। नदी का पानी तेज बह रहा था और निधि पानी में डूबने लगी। वह बेहोश हो गई और पानी के बहाव में बहने लगी। नदी का पानी तेजी से बह रहा था
और निधि को बहाए ले जा रहा था। कुछ किलोमीटर दूर नदी के किनारे मछुआरा संतोष मछलियां पकड़ रहे थे। वे एक गरीब मछुआरे थे जो रोज नदी में मछलियां पकड़ते और बाजार में बेचकर अपना गुजारा चलाते थे। उनकी न कोई पत्नी थी न कोई बच्चा और वे अकेले रहते थे। अचानक उनकी नजर पानी में बहती एक छोटी सी बच्ची पर पड़ी। मछुआरा संतोष चौंक गए और वे तुरंत पानी में कूद गए और बच्ची को पकड़ लिया। बच्ची बेहोश थी और उसकी सांस बहुत धीमी चल रही थी। मछुआरा संतोष घबरा गए और उन्होंने तुरंत बच्ची को किनारे पर लाया और उसकी छाती पर हल्के हल्के दबाव देना शुरू किया। कुछ देर बाद बच्ची के मुंह से पानी निकला और उसकी सांस चलने लगी। मछुआरा संतोष ने राहत की सांस ली और उन्होंने बच्ची को अपनी गोद में उठाया और सोचने लगे कि अब क्या करें। मछुआरा संतोष बच्ची को अपने घर ले आया और अपनी बेटी की तरह पालन उसको शुरू कर दिया। धीरे धीरे निधि भी बड़ी होने लगी। वे रोज नदी में मछलियां पकड़ते, बाजार में बेचते और उससे घर चलाते। निधि भी धीरे धीरे उनके साथ सहज होने लगी और वह उन्हें दादाजी कहने लगी। मछुआरा संतोष को बहुत खुशी होती जब निधि उन्हें दादाजी कहती। एक दिन मछुआरा संतोष अचानक बीमार पड़ गए और उन्हें तेज बुखार आया। शरीर में दर्द होने लगा, सांस लेने में तकलीफ होने लगी। निधि घबरा गई और उसने दादाजी को पानी पिलाया, माथे पर पट्टी रखी, लेकिन बुखार नहीं उतरा। अगले दिन निधि ने दादाजी को डॉक्टर के पास ले जाने का फैसला किया और वह किसी तरह दादाजी को सहारा देकर डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने जांच की और गंभीर चेहरा बनाते हुए कहा कि इनकी हालत बहुत खराब है, इन्हें गंभीर संक्रमण है और फेफड़ों में भी समस्या है। इलाज के लिए कम से कम 2 लाख रुपए चाहिए। अस्पताल में भर्ती करना होगा, टेस्ट करवाने होंगे, दवाइयां देनी होंगी और हाँ, तुम्हारे पास सिर्फ 1 महीने का समय है। अगर इलाज नहीं हुआ तो बचना मुश्किल है। निधि को लगा कि उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि 2 लाख रुपए उनके पास तो 2000 रुपए भी नहीं थे। निधि ने कांपते हुए पूछा कि डॉक्टर साहब, क्या कोई और रास्ता नहीं है? डॉक्टर ने सख्ती से कहा कि नहीं, इलाज के लिए पैसे चाहिए, तुम इंतजाम करो या फिर सरकारी अस्पताल जाओ, लेकिन वहां भी सुविधा बहुत कम है। निधि रोते हुए दादाजी को वापस घर ले आई और मछुआरा संतोष की हालत और खराब होती गई। वे बिस्तर पर लेट गए और उठ नहीं सके। मछलियां पकड़ने का काम बंद हो गया, आमदनी बंद हो गई, घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। निधि परेशान हो गई और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह रोज पड़ोस के घरों में जाती और खाने के लिए कुछ मांग लाती। कभी कोई 2 रोटी दे देता, कभी कोई थोड़ा चावल दे देता। निधि 1 रोटी दादाजी को खिलाती और आधी रोटी खुद खा लेती। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। एक दिन पड़ोस की बुजुर्ग अम्मा ने निधि को बुलाया, जो बहुत उम्र दराज थीं, लेकिन उन्हें जड़ी बूटियों का बहुत ज्ञान था। उन्होंने निधि से पूछा कि बेटा, तुम्हारे दादाजी की तबीयत कैसी है? निधि रोते हुए बोली कि अम्मा बहुत खराब हैं। डॉक्टर ने कहा है कि 2 लाख रुपये चाहिए इलाज के लिए, लेकिन हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं क्या करूं? अम्मा ने निधि के सिर पर हाथ रखा और निधि को कुछ जड़ी बूटी दी और कहा, इसे सुबह शाम पीसकर पानी में संतोष को खिलाना। यह देखना धीरे धीरे संतोष ठीक होने लगेगा। निधि ने ऐसा ही किया। उसने सारी जड़ी बूटियां इकट्ठी करके उनको अच्छे से पीसा और पानी में घोलकर संतोष को सुबह शाम पिलाने लगी। धीरे धीरे मछुआरा संतोष की हालत सुधरने लगी। उनका बुखार कम होने लगा, सांस लेने में आसानी होने लगी, दर्द घटने लगा। निधि खुश थी और वह रोज दादाजी से कहती कि देखो दादाजी, आप ठीक हो रहे हो, अम्मा की दवाई काम कर रही है। मछुआरा संतोष की आंखों में आंसू आ जाते और वे सोचते कि कैसी बेटी मिली है मुझे, इतनी छोटी लेकिन इतनी जिम्मेदार। लेकिन जब जिंदगी थोड़ी सामान्य होने लगी तब एक और बड़ी मुसीबत आ गई। एक दिन दोपहर के समय कुछ सरकारी अधिकारी और खाकी वर्दी में 5 पुलिस वाले कौशल, विकास, कुलदीप, संदीप और राजेश मछुआरा संतोष की झोपड़ी के पास आए। पुलिस वाला कौशल सबसे आगे था और वह मोटा था, गुस्सैल चेहरा था और उसकी आवाज कर्कश थी। उसने गरजते हुए कहा कि अरे तू कौन है, यहाँ क्या कर रहा है? मछुआरा संतोष व्हील चेयर पर बैठे थे क्योंकि उनकी हालत अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी। उन्होंने कांपते हुए कहा कि साहब, मैं मछुआरा हूँ, यहाँ रहता हूँ। पुलिस वाला विकास ने हंसते हुए कहा कि यहाँ रहता है, यह सरकारी जमीन है, तूने यहाँ झोपड़ी कैसे डाल रखी है? मछुआरा संतोष ने कहा कि साहब, मुझे नहीं पता था कि यह सरकारी जमीन है, मैं पिछले 20 साल से यहाँ रह रहा हूँ, कभी किसी ने कुछ नहीं कहा। पुलिस वाला कुलदीप ने गुस्से में कहा कि तो क्या हुआ, अब यह जमीन सरकार को चाहिए, तू अभी उठ और यहाँ से निकल। निधि पास में खड़ी थी और वह दौड़कर पुलिस वालों के पास आई और उनके पैरों में गिर गई। उसने रोते हुए कहा कि साहब प्लीज, मेरे दादाजी बहुत बीमार हैं, ये अभी कहीं नहीं जा सकते, इन्हें चलना भी नहीं आता, हमें थोड़ा समय दे दीजिए प्लीज साहब। लेकिन पुलिस वाला कौशल ने निधि को धक्का देते हुए कहा कि हट जा, यहाँ से हम तेरे नौकर नहीं हैं। पुलिस वाला संदीप ने मछुआरा संतोष की व्हील चेयर को लात मारी और व्हील चेयर लड़खड़ा गई और मछुआरा संतोष जमीन पर गिर गए। वे दर्द से कराह उठे और निधि चीखी कि दादाजी। वह दौड़कर उनके पास गई और उन्हें सहारा देने लगी। पुलिस वाला राजेश ने कहा कि साहब, इनको 5 दिन का समय दे देते हैं।
पुलिस वाला कौशल ने कहा कि ठीक है, सुन बूढ़े, तुझे 5 दिन का समय दे रहे हैं। या तो 5 दिन में मर जा, वरना यह झोपड़ी खाली कर दे। अगर 5 दिन में खाली नहीं की तो हम तेरा बोरिया बिस्तर उठाकर फेंक देंगे, समझा? निधि रोने लगी और वह फिर से पुलिस वालों के पैरों में गिरी और गिड़गिड़ाने लगी कि साहब 5 दिन में कैसे होगा? हमारे पास कहीं जाने के लिए जगह नहीं है, पैसे नहीं है, मेरे दादाजी की हालत बहुत खराब है। डॉक्टर ने कहा है कि 15 दिन में शायद ये चल बसेंगे। प्लीज साहब, हमें 15 दिन का समय दे दीजिए, उसके बाद आप जो चाहें कर लेना प्लीज साहब। लेकिन पुलिस वालों ने उसकी एक न सुनी और पुलिस वाला विकास ने निधि को फिर से धक्का दिया और कहा कि 15 दिन तू हमें सिखाएगी, 5 दिन का समय है बस। पुलिस वाला कुलदीप ने मछुआरा संतोष को फिर से लात मारी और कहा कि अगर 5 दिन में यहाँ से नहीं गया तो तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। आसपास के लोग इकट्ठे हो गए और सभी लोग यह दृश्य देख रहे थे। कुछ लोग पुलिस वालों को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस वाले किसी की नहीं सुन रहे थे। उसी समय वहां पत्रकार प्रकाश शर्मा भी मौजूद थे, जो किसी और खबर के सिलसिले में उस इलाके में आए थे। अचानक उन्होंने भीड़ देखी और वे भीड़ के पास गए और देखा कि पुलिस वाले एक बूढ़े आदमी और एक छोटी लड़की को परेशान कर रहे हैं। पत्रकार प्रकाश शर्मा ने तुरंत अपना कैमरा चालू किया और पूरी घटना रिकॉर्ड करने लगे। वीडियो में साफ साफ दिख रहा था कि निधि पुलिस वालों के पैरों में गिरी हुई है और कह रही है कि साहब, हमें 15 दिन का समय दे दीजिए, मेरे दादाजी बीमार हैं। डॉक्टर ने कहा है कि 15 दिन में ये चल बसेंगे, उसके बाद आप जो चाहें करना। लेकिन पुलिस वाले नहीं मान रहे थे और उन्हें मार रहे थे। पत्रकार प्रकाश शर्मा ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। पुलिस वाले हंसते हुए वहां से चले गए और पुलिस वाला कौशल ने जाते जाते कहा कि याद रखना 5 दिन, वरना तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। पुलिस वाले चले गए, लेकिन भीड़ वहीं खड़ी रही। पत्रकार प्रकाश शर्मा निधि के पास गए और पूछा कि बेटा यह कौन है? निधि रोते हुए बोली कि मेरे दादाजी हैं। पत्रकार प्रकाश शर्मा ने पूछा कि तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? निधि ने कहा कि पता नहीं, मैं बचपन से इन्हीं के साथ रह रही हूँ। पत्रकार प्रकाश शर्मा ने आसपास के लोगों से पूरी कहानी पूछी। एक बुजुर्ग ने बताया कि साहब, यह लड़की संतोष को नदी में मिली थी। संतोष मछली पकड़ रहे थे और यह पानी में बह रही थी। संतोष ने इसे बचाया और तब से इसे पाल रहे हैं। एक युवक ने कहा कि साहब, ये पुलिस वाले बहुत जालिम हैं। इन्होंने बिना किसी नोटिस के इन्हें 5 दिन का समय दिया है, ये कैसा न्याय है? पत्रकार प्रकाश शर्मा ने सब कुछ ध्यान से सुना और उन्हें लगा कि यह बहुत बड़ी खबर है। उन्होंने निधि से कहा कि बेटा घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं इस वीडियो को वायरल करूंगा, लोगों को पता चलेगा कि पुलिस वालों ने तुम्हारे साथ क्या किया है, न्याय जरूर मिलेगा। निधि ने आशा भरी नजरों से पत्रकार प्रकाश शर्मा को देखा। पत्रकार प्रकाश शर्मा वहां से चले गए और निधि ने मछुआरा संतोष को किसी तरह उठाया और व्हील चेयर पर बिठाया। पत्रकार प्रकाश शर्मा अपने ऑफिस पहुंचे और उनका दिल भारी था, क्योंकि जो उन्होंने देखा था वह बहुत दर्दनाक था। उन्होंने तुरंत अपना लैपटॉप खोला और वीडियो एडिट करना शुरू किया। उन्होंने वीडियो में सब कुछ जोड़ा, पुलिस वालों का बर्बर व्यवहार, निधि की गुहार, मछुआरा संतोष की बेबसी और आसपास के लोगों के बयान। उन्होंने वीडियो के साथ एक कैप्शन भी लिखा कि क्या यही है न्याय? एक 12 साल की बच्ची अपने बीमार दादाजी के लिए 15 दिन का समय मांग रही है, लेकिन पुलिस उसे 5 दिन का समय दे रही है। डॉक्टर ने कहा है कि 15 दिन में बूढ़े की मौत हो सकती है, फिर भी पुलिस नहीं सुन रही। क्या गरीब होना गुनाह है? पत्रकार प्रकाश शर्मा ने वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया और रात के 8 बजे थे। उन्होंने वीडियो को अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स में भेजा, ट्विटर पर पोस्ट किया, फेसबुक पर शेयर किया और इंस्टाग्राम पर भी डाला। शुरुआत में कुछ लोगों ने वीडियो देखा और कमेंट किया, फिर धीरे धीरे वीडियो शेयर होने लगा। रात के 9 बजे तक वीडियो को 10,000 व्यूज मिल चुके थे और 10 बजे तक 1 लाख व्यूज हो गए। रात के 12 बजे तक वीडियो को 10 लाख व्यूज मिल चुके थे और ये ट्रेंड करने लगा। लोगों ने कमेंट्स में लिखा कि ये बहुत गलत है, पुलिस को शर्म आनी चाहिए, इस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए, मैं इस केस को लड़ने के लिए तैयार हूँ, सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। टीवी चैनलों ने भी वीडियो दिखाना शुरू कर दिया और न्यूज एंकरों ने पुलिस की आलोचना की। सोशल मीडिया पर हैशटैग ट्रेंड करने लगा। सुबह होते होते पूरे देश में यह खबर फैल चुकी थी। कई वकीलों ने मुफ्त में निधि और मछुआरा संतोष का केस लड़ने की पेशकश की। एनजीओ ने मदद की पेशकश की। पूरा देश निधि के समर्थन में खड़ा हो गया। पुलिस डिपार्टमेंट पर दबाव बढ़ने लगा और मीडिया ने पुलिस वाले कौशल, विकास, कुलदीप, संदीप और राजेश के खिलाफ सवाल उठाने शुरू किए। अगले दिन सुबह अदालत में भी हंगामा मचा हुआ था और जज नरेश मेहता अपनी कुर्सी पर बैठे थे। वे रोज की तरह केस सुनने के लिए तैयार थे, लेकिन अचानक एक वकील तेजी से अदालत में दाखिल हुआ और वह हाँफ रहा था। उसने कहा कि माननीय न्यायालय, मुझे एक केस लड़ना है, एक बहुत जरूरी केस। जज नरेश मेहता ने पूछा कि कौन सा केस? वकील ने कहा कि माननीय न्यायालय, एक गरीब लड़की और बुजुर्ग को सताया जा रहा है। पुलिस ने उन्हें बेरहमी से पीटा है और उन्हें 5 दिन में घर खाली करने का आदेश दिया है। यह मामला बहुत गंभीर है। मैं चाहता हूं कि यह केस मैं लड़ूं और उन्हें इंसाफ दिलाऊं। जज नरेश मेहता ने कहा कि ऐसा कौन सा केस है जिसके बारे में मुझे नहीं पता,
वकील ने कहा कि माननीय न्यायालय, लगता है आपने वह वीडियो नहीं देखा जो पूरे देश में वायरल हो रहा है। जज नरेश मेहता ने कहा कि कौन सा वीडियो? वकील ने अपना फोन निकाला और कोर्ट में वीडियो प्ले किया। बड़े स्क्रीन पर वीडियो दिखाया गया और पूरी अदालत ने वीडियो देखा। वीडियो में साफ दिख रहा था कि पुलिस वाले मछुआरा संतोष को मार रहे हैं। निधि उनके पैरों में गिरी है और कह रही है कि साहब, हमें 15 दिन का समय दे दीजिए, मेरे दादाजी बीमार हैं। डॉक्टर ने कहा है कि 15 दिन में ये चल बसेंगे, उसके बाद आप जो चाहें करना। लेकिन पुलिस वाले नहीं मान रहे हैं, वे उन्हें लात मार रहे हैं, धक्का दे रहे हैं। जज नरेश मेहता ने ध्यान से वीडियो देखा और जब वीडियो में आसपास के लोग बताने लगे कि यह लड़की संतोष को नदी में मिली थी 2 साल की उम्र में और संतोष मछली पकड़ रहे थे, तो जज नरेश मेहता के दिल में हलचल होने लगी। उन्होंने वीडियो में निधि को ध्यान से देखा और उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। वे सोचने लगे कि नदी में मिली थी। 2 साल की उम्र में, गर्मियों का मौसम। उन्हें अचानक 10 साल पहले की घटना याद आ गई। पहाड़ों की वादियां बाज, उनकी खोई हुई बेटी। जज नरेश मेहता की आंखों में आंसू आ गए और वे अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे रोने लगे। पूरी अदालत हैरान हो गई क्योंकि किसी को समझ नहीं आया कि जज साहब क्यों रो रहे हैं। जज नरेश मेहता ने खुद को संभाला और कहा कि यह केस बहुत गंभीर है। कल सभी पुलिस वालों को अदालत में बुलाया जाए, साथ ही उस लड़की और बुजुर्ग को भी बुलाया जाए। हम इस केस की पूरी सुनवाई करेंगे। खबर मीडिया में फैल गई कि जज नरेश मेहता ने खुद इस केस को सुनने का फैसला किया है और लोगों को उम्मीद होने लगी कि अब निधि को न्याय जरूर मिलेगा। जज नरेश मेहता उस दिन घर लौटे तो बहुत परेशान थे। रात भर जज नरेश मेहता सो नहीं पाए और वे सोचते रहे कि कहीं वह लड़की उनकी बेटी तो नहीं, लेकिन 10 साल बीत गए हैं, कैसे पता चलेगा। अगले दिन सुबह अदालत में भारी भीड़ थी। मीडिया वाले, वकील, आम लोग सभी मौजूद थे। निधि और मछुआरा संतोष भी अदालत में आए और मछुआरा संतोष को व्हील चेयर पर बिठाकर लाया गया था। निधि उनके साथ थी और वह डरी हुई थी, सहमी हुई थी, क्योंकि उसने पहली बार इतनी बड़ी अदालत देखी थी। पुलिस वाले कौशल, विकास, कुलदीप, संदीप और राजेश भी मौजूद थे और पुलिस वाला कौशल निधि को घूर रहा था, जैसे उसे डरा रहा हो। पत्रकार प्रकाश शर्मा भी अदालत में मौजूद थे। जब जज नरेश मेहता ने निधि को देखा तो उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने निधि को ध्यान से देखा, उसकी आंखें, उसका चेहरा, उसकी मासूमियत। उन्हें अपनी बेटी याद आ गई, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और केस की सुनवाई शुरू की। जज नरेश मेहता ने सबसे पहले पुलिस वालों से सवाल किया और उन्होंने कहा कि आप लोगों ने इस बुजुर्ग और बच्ची के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया। पुलिस वाला कौशल ने कहा कि माननीय न्यायालय, वह सरकारी जमीन पर अवैध रूप से रह रहे थे, हमें आदेश मिला था कि उन्हें हटाना है। जज नरेश मेहता ने पूछा कि क्या आपने उन्हें कोई नोटिस दिया था। पुलिस वाला कौशल हकलाने लगा और उसने कहा कि वो माननीय न्यायालय हमें। जज नरेश मेहता ने सख्ती से कहा कि सीधा जवाब दीजिए, क्या आपने नोटिस दिया था या नहीं। पुलिस वाला कौशल ने कहा कि नहीं माननीय न्यायालय। जज नरेश मेहता ने कहा कि तो आपने बिना नोटिस के उन्हें हटाने की कोशिश की और उन पर हाथ भी उठाया। पुलिस वाला विकास ने कहा कि माननीय न्यायालय, हमें आदेश था कि जज नरेश मेहता ने बीच में ही टोकते हुए कहा कि कोई भी आदेश कानून से ऊपर नहीं है। आपको पहले नोटिस देना चाहिए था, फिर उन्हें उचित समय देना चाहिए था, और सबसे बड़ी बात, आपको किसी को मारने का कोई अधिकार नहीं है। फिर जज नरेश मेहता ने मछुआरा संतोष से पूछा कि आप कब से यहाँ रह रहे हैं। मछुआरा संतोष ने कमजोर आवाज में कहा कि माननीय न्यायालय, मैं पिछले 20 साल से उस जमीन पर रह रहा हूँ। मुझे नहीं पता था कि यह सरकारी जमीन है। किसी ने कभी कुछ नहीं कहा। जज नरेश मेहता ने पूछा कि यह लड़की आपकी बेटी है। मछुआरा संतोष की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि नहीं माननीय न्यायालय, यह मेरी बेटी नहीं है, लेकिन मेरे लिए बेटी से भी बढ़कर है। यह मुझे नदी में मिली थी, मैं मछली पकड़ रहा था और यह पानी में बह रही थी, मैंने इसे बचाया। जज नरेश मेहता का दिल तेजी से धड़कने लगा और उन्होंने पूछा कि कौन सी नदी। मछुआरा संतोष ने कहा कि माननीय न्यायालय, वह जो पहाड़ों की वादियों से बहकर आती है, उस नदी में मुझे यह मिली थी। जज नरेश मेहता ने पूछा कि कब मिली थी। मछुआरा संतोष ने कहा कि माननीय न्यायालय, 10 साल पहले गर्मियों का मौसम था। उस समय पहाड़ों पर बहुत लोग घूमने जाते थे। जज नरेश मेहता के होश उड़ गए और उन्हें यकीन हो गया कि यह लड़की उनकी बेटी है, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। जज नरेश मेहता ने अपनी कुर्सी से उठकर निधि के पास जाने का फैसला किया और पूरी अदालत हैरान थी, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा था कि जज अपनी कुर्सी छोड़कर किसी के पास गए हों। जज नरेश मेहता निधि के पास पहुंचे और उन्होंने निधि के चेहरे को देखा। निधि डरी हुई थी। उन्होंने पूछा कि तुम्हें कुछ याद है, तुम्हारे माँ बाप कौन हैं। निधि ने कहा कि नहीं, मुझे कुछ याद नहीं है,
मुझे बस इतना पता है कि मेरे दादाजी ने मुझे बचाया और मुझे पाला। जज नरेश मेहता ने निधि को गले से लगा लिया। पूरी अदालत में सन्नाटा छा गया और सभी लोग हैरान थे। निधि समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। जज नरेश मेहता ने कहा कि मुझे तुम्हारा डीएनए टेस्ट करवाना होगा। अगर तुम मेरी बेटी हो तो मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगा। जज नरेश मेहता ने तुरंत डॉक्टर को बुलवाया और डॉक्टर अदालत में आए। डॉक्टर ने जज नरेश मेहता और निधि के सैंपल लिए और फिर डॉक्टर लैब में टेस्ट करने चले गए। पूरी अदालत इंतजार करने लगी और 3 घंटे बीत गए। लोग बेचैन थे और सभी जानना चाहते थे कि क्या निधि सच में जज नरेश मेहता की बेटी है। आखिरकार डॉक्टर वापस आए और उनके हाथ में रिपोर्ट थी। जज नरेश मेहता ने पूछा कि क्या रिजल्ट आया। डॉक्टर ने कहा कि माननीय न्यायालय, डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव है। ये लड़की निश्चित रूप से आपकी बेटी है। 99.9% मैच है। पूरी अदालत में तालियां गूंज उठीं और लोग खुशी से चीखने लगे। जज नरेश मेहता ने निधि को फिर से गले से लगाया और रोने लगे। वे बोले कि बेटा, तुम मेरी बेटी हो। मैं 10 साल से तुम्हें तलाश रहा था। आखिरकार तुम मिल गई। निधि को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह सोच रही थी कि क्या सच में उसके माँ बाप मिल गए हैं। जज नरेश मेहता ने अदालत में अपना फैसला सुनाया और उन्होंने कहा कि मैंने पूरे मामले की जांच की है। पुलिस वालों ने बिना नोटिस के मछुआरा संतोष और निधि को परेशान किया है। उन्होंने उन पर हाथ उठाया है। यह गैर कानूनी है। इसलिए मैं पुलिस वाला कौशल विकास, कुलदीप, संदीप और राजेश को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करता हूं। साथ ही उन पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। यह जुर्माना की रकम मछुआरा संतोष को दी जाएगी ताकि वे अपना इलाज करवा सकें।